है कि इस 34 साल की यात्रा एक भाई गुजरने के बाद आज एक ये जो निर्णय आया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? मेरे भाई की हत्या होती है। मैं जानता हूँ ये हत्या भाई ठाकुर ने करवाई है, दीपक ठाकुर ने, गजानन पाटिल ने करवाई। मैं जानता हूँ वो छूट गए हैं। न्यायालय का निर्णय है, ये डेजिग्नेटेड टाड़ा कोर्ट, ऑनरेबल डेजिग्नेटेड टाड़ा कोर्ट का जजमेंट है, वो मान्य करना ही होता है। मैं नहीं हूँ संतुष्ट, नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देश की अंतिम सीढ़ी जो हमारे देश में व्यवस्था उपलब्ध है हमारे लिए, वो दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, पूरी ताकत से खटखटाएंगे और न्याय प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। माहौल क्या था? देखिए, भाई ठाकुर एक बड़ा माफिया डॉन है, उस हिसाब से पुलिस ने व्यवस्था रखी थी। बहुत तादाद में पुलिस वाले थे। पॉलिटिकल एंगल क्या लगता है आपको कोई? हमारा भाई मरा है। सवाल ये है कि ये जो निर्णय हुआ है पूरा महाराज जानता है ना। भाई ठाकुर एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सरदार है। डे लाइट मेरे भाई का मर्डर हुआ है, जो हम जानते हैं कि भाई ठाकुर ने कराया है। उस केस में 34 साल तक लड़ने के बाद एक्विटल हो जाता है, वो आरोपी छूट जाता है। आज में जो संदेश जाएगा अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन जिस किसी को सभ्य समाज व्यवस्था पर, सिविलाइज सोसाइटी पर भरोसा है, जिस किसी को पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, न्याय संस्था, देश के कानून पर भरोसा है, आस्था है, वो सभी लोग दुखी हुए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा मुकदमा जो करीबन 34 वर्ष हो चुके हैं, लगातार उसे लड़ा जा रहा है। सुरेश दुबे हत्याकांड होता है और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट में उसका लगातार ट्रायल चलता हुआ अब जाकर उसका निर्णय आया है, पुणे टाड़ा कोर्ट में आज उसका निर्णय आया है। उसमें भाई ठाकुर उर्फ जयंत विष्णु ठाकुर, दीपक ठाकुर और गजानन पाटिल को आज बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुकदमे को सुरेश दुबे मर्डर केस की तरफ से लगातार लड़ रहे डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मामले पर आगे वो क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं और कोर्ट के अंदर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ कि निर्णय इस प्रकार का आया। सबसे पहले आपको नमस्कार। 34 वर्ष की यात्रा, निर्णय आज आया 1989 से, मर्डर 1989 से। ओके, तो आज जो कोर्ट के अंदर घटित हुआ उसमें क्या कुछ था और कैसे निर्णय आया? कोर्ट में आरोपियों को छोड़ दिया गया। जिन लोगों पर मेरे भाई की हत्या करने का चार्ज था उन लोगों को छोड़ दिया गया। क्या आर्गुमेंट हुए, क्या साधारणता ये साबित हो गया? कुछ तो बहस हुई होगी, जिस बहस में ये साबित हुआ कि वो अब सरलतापूर्वक बरी हो सकते हैं, ऐसा? देखिए, बहस साल भर से चल रही है। उन्होंने सरकार पक्ष को सुना, प्रोसिक्यूशन को सुना, उन्होंने आरोपियों के वकीलों को सुना। करीब साल भर से चल रहा है और हमारे तरफ से, हमें ओरल आर्गुमेंट का अधिकार नहीं था, हमारी तरफ से लिखित आर्गुमेंट उन्होंने स्वीकार किया। ये सब अध्ययन करने के बाद आदरणीय जज साहब ने अपना जजमेंट दिया है। आप उस जजमेंट से कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि इस 34 साल की यात्रा एक भाई गुजरने के बाद आज एक ये जो निर्णय आया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? मेरे भाई की हत्या होती है। मैं जानता हूँ ये हत्या भाई ठाकुर ने करवाई है, दीपक ठाकुर ने, गजानन पाटिल ने करवाई। मैं जानता हूँ वो छूट गए हैं। न्यायालय का निर्णय है, सबको मान्य करना ही होता है। मैं नहीं हूँ संतुष्ट, नहीं हूँ। कोर्ट जब निर्णय सुनाकर कल, चूंकि अभी फाइल आ जाएगी हाथ में, जब उसका पेपर हाथ में आएगा, क्या आप लगता है कि उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे या ये लड़ाई यहीं तक समाप्त? देखिए, ये डेजिग्नेटेड टाड़ा कोर्ट, ऑनरेबल डेजिग्नेटेड टाड़ा कोर्ट का जजमेंट है, जिसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, बीच में हाई कोर्ट नहीं रहता है। पिछले बार 1997 में ऑनरेबल टाड़ा कोर्ट ने सभी आरोपियों को छोड़ दिया। हमने अपील की, वो महाराष्ट्र शासन ने अपील नहीं की थी, महाराष्ट्र शासन बाद में आए। वो अपील रिपोर्ट हुई है SN दुबे वर्सेस NB भोई। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की 97 में। 2000 में 6 आरोपियों को सजा हुई। इस बार फिर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
देश की अंतिम सीढ़ी जो हमारे देश में व्यवस्था उपलब्ध है हमारे लिए, वो दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे और पूरी ताकत से खटखटाएंगे और न्याय प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जो भी हमारे देश का तरीका है उससे, और हमें मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। पिछली बार मिला था, पिछली बार भी आरोपी छूटे थे, सजा हुई सुप्रीम कोर्ट से, हमने अपील की थी, इस बार भी हम अपील करेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। आपको क्या लगता है जिस समय कोर्ट में ये निर्णय हो रहा था, जो जानकारी के मुताबिक कोर्ट के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया था, एक पूरी तरह माहौल ऐसा था कि कोई निर्णय ऐसा आएगा जो विपरीत भी हो सकता, जो निर्णय आया है इस समय, तो ये जो छावनी में तब्दील जब हुआ और पूरा माहौल, तो कैसा माहौल था और आपको क्या लग रहा था कि नहीं यार, चूँकि जिस तरह का माहौल है उसमें निर्णय कुछ और भी हो सकता, तो वो माहौल क्या था? देखिए, भाई ठाकुर एक बड़ा माफिया डॉन है, उस हिसाब से पुलिस ने व्यवस्था रखी थी, बहुत तादाद में पुलिस वाले थे, क्योंकि निर्णय क्या होगा ये हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब तक निर्णय घोषित नहीं होता है हम क्या जाने निर्णय क्या है। तो पुलिस मिशनरी की अपनी व्यवस्था थी, उनको शायद लगा होगा, जो भी लगा होगा, इधर केस उनको व्यवस्था रखनी थी, उन्होंने रखी व्यवस्था। पॉलिटिकल एंगल क्या लगता है आपको कोई? देखिए, ये एक न्यायालयीन निर्णय है। अगर मैं ऐसा कुछ बात कहता हूँ या आप भी कहते हैं या कोई भी कहता है तो वो तो न्यायालय का अपमान हो जाएगा। कुल ऐसे मिलाकर न्यायालय के निर्णय को आप नहीं, वो तो है, ठीक है, हम असंतुष्ट है, हम दुखी है, हमें बहुत कष्ट है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, हम विक्टिम हैं, हम सभी भाईचारों भाई हम विक्टिम हैं, हमारा भाई मरा है, हमारे परिवार के सभी सदस्य विक्टिम हैं, हमको तो दुख होना ही है। सवाल ये है कि ये जो निर्णय हुआ है पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश भी जानता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो हर कोई जानता है कौन है भाई ठाकुर। भाई ठाकुर एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सरदार है, और एक डे लाइट मेरे भाई का मर्डर हुआ है जो हम जानते हैं कि भाई ठाकुर ने कराया है, और उस केस में 34 साल तक लड़ने के बाद एक्विटल हो जाता है, वो आरोपी छूट जाता है। समाज में जो संदेश जाएगा अच्छा नहीं जाएगा। देखिए, हम तो दुखी हैं, लेकिन मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, वसई विरार, मीरा रोड, ये जो अंडरवर्ल्ड से अफेक्टेड एरिया, वैसे तो पुणे भी अफेक्टेड एरिया, नासिक भी अफेक्टेड है, लेकिन मेनली जो दाऊद इब्राहिम की गैंग है जिसका एक पार्ट भाई ठाकुर था, भाई ठाकुर जैसे अलग अलग लोग अलग अलग एरिया में ऑपरेट करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये भाई ठाकुर ऑपरेट करता था, ये सब जानते हैं। हजारों परिवार उससे अफेक्टेड है, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, तो हम दुखी है, ये हमारी व्यक्तिगत बात हो गई। लेकिन जिस किसी को सभ्य समाज व्यवस्था पर, सिविलाइज सोसाइटी पर भरोसा है, जिस किसी को पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, न्याय संस्था, देश के कानून पर भरोसा है, आस्था है, वो सभी लोग दुखी हुए। जो अफेक्टेड है डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, उस अंडरवर्ल्ड से, चाहे इस तरह चाहे उस तरह, वो सब तो त्रस्त है, वो सभी लोग बहुत दुखी होंगे। अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये माने कि इस पूरी दुखी वाली व्यवस्था पर, निर्णय के असंतुष्टि वाली व्यवस्था पर आपकी लड़ाई आगे जारी रहेगी? देखिए, अंतिम सांस तक, जब तक देश में प्रावधान उपलब्ध है, हम ये लड़ाई नहीं छोड़ सकते। मेरा भाई, चाहे हमारा परिवार, हम कोई व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ी है भाई ठाकुर। भाई ठाकुर से हमारा क्या लेना देना? भाई वो एक अलग दुनिया में जीने वाले लोग हैं, हम एक आम आदमी है, अलग तरीके से जीते हैं, हमारी उनसे शत्रुता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई को मारा है, तो हम उस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम व्यक्ति से नहीं लड़ रहे, हम एक प्रवृत्ति से लड़ रहे हैं। अभी जिस तरह 34 साल में लगातार कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट गए, फिर इधर टाटा के वाले कोर्ट में हुआ, लगातार ट्रायल हुआ, लगातार एविडेंस पेश किए गए, बहस हुई, उसके बाद जब बरी हो गए, तो आप बार बार उस टाड़ा आरोपी और फिर डॉन और हत्या का आरोप, क्या लगता नहीं जब बरी हो गए तो हत्या का आरोप? देखिए, हमारे भाई की हत्या से वो बरी हो गए, ये सच है,
लेकिन हमारे भाई के हत्याकांड में वो टाड़ा के आरोपी थे, ये भी तो उतना ही सच है। दिल्ली में टाड़ा एक्ट के तहत, टाड़ा के ही तहत 10 साल का वो सजा याफ्ता मुजरिम है भाई ठाकुर, ये भी तो सत्य है। और देखिए, कोर्ट का आदेश है, लेकिन मैं तो खुद जानता हूं कि मुझे मेरे भाई की हत्या उसने कराई है, मैं जानता हूं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो मतलब कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित हुआ है, वो कोर्ट में आरोपी था, उसे आरोप से मुक्त किया गया, उसे बरी किया गया, लेकिन मैं जानता हूँ वो एक अपराधी है। और अपराधी सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अपराधी नहीं है, वो समाज का अपराधी है, वो समाज के लिए एक न्यूसेंस है, वो प्रवृत्ति न्यूसेंस है। मैं उस व्यक्ति से, हमारे परिवार का कोई शत्रुता नहीं है। बताइए, गुलशन कुमार के किसी से क्या शत्रुता थी? उसको गोली मार के चौपाटी पर मार दिए, जुहू पर मार दिए। प्रेम कुमार शर्मा जी की क्या शत्रुता थी? पर उन हत्याकांडों में कोई और इन्वॉल्व था। अरे वही बता रहा हूं ना भाई ठाकुर, जैसा कोई और होगा प्रवृत्ति। हाँ, वो तो हम इस प्रवृत्ति ये नहीं जानते। ये प्रवृत्ति की लड़ाई है, व्यक्ति की नहीं लड़ाई। ये लड़ाई आगे भी हाँ, हम उतने समर्थ है ही नहीं कि उनसे शत्रुता कर सके। हम क्या, मैं इस वसत तालुका में किसकी सब इतनी क्षमता है कि उससे शत्रुता करे? लेकिन उस प्रवृत्ति का विरोध तो करेंगे, विरोध जो भी है जितना हमसे संभव है। मेरे भाई की हत्या की है, शांति से बैठा रहूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, आदरणीय न्यायालय ने उनको बरी किया है, उनका अपनी सोच है, उन्होंने अपने ढंग से एसेस किया होगा हर चीज, लड़ाई होगा। लेकिन मतभिन्नता हो सकती है, पिछली बार हुई थी। आदरणीय न्यायाधीश SK शाह जी ने 1997 में सबको छोड़ दिया, 17 आरोपियों को। आदरणीय न्यायाधीश नानावटी जी ने 6 लोगों को कन्विक्ट कर दिया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना। तो मैं निर्णय आदरणीय न्यायाधीश के निर्णय को एज इट इज मान्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे लग रहा है इस पर मेरे से अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं तो जानता हूं जो तथ्य मैंने न्यायालय के सामने रखे हैं, जो तथ्य अन्य गवाहों ने न्यायालय के सामने रखे, उन तथ्यों को तो मैं जानता हूं। तो मैं ऊपर गुहार लगा सकता हूं सर्वोच्च न्यायालय से। सुप्रीम कोर्ट जल्द जाएंगे। जी जी, जी। देखिए, हम कल सर्टिफाइड कॉपी के लिए अर्जी करेंगे ऑनरेबल कोर्ट में, ऑनरेबल टाड़ा कोर्ट में, और सर्टिफाइड कॉपी जैसे ही मिलेगी हम जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जितना यथासंभव। अभी हमें काम क्या है दूसरा, ये लड़ाई लड़ते रहे। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, व्यक्ति की लड़ाई नहीं ना, प्रवृत्ति की लड़ाई है। कैसे हम शांत बैठे? मेरे भाई की हत्या हुई है, अगर मैं शांत बैठ जाऊंगा, कल फिर ऐसी हत्याएं होने लगी, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी, अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा ना। उसके एक्विटल से ही, देखिए एक्विट उनका हो गया, न्यायालय का आदेश है, हमको सबको मान्य करना पड़ेगा, वो एक्विट हो गया है, वो बरी हो गया है। लेकिन ये तथ्य भी तो अपनी जगह पर है कि लोगों में अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा। इस बात स्वीकार करना पड़ेगा, जजमेंट है, हर कोई स्वीकार करेगा। लेकिन समाज में, क्योंकि कौन नहीं जानता इस बात को? भाई ठाकुर ये नाम बताने के बाद वो कौन है, ये पूरे महाराष्ट्र में कौन नहीं जानता? सुरेश दुबे का मर्डर और भाई ठाकुर का क्या संबंध है, कौन नहीं जानता? लेकिन जो इससे जो प्रभाव समाज पर पड़ेगा, लोगों में जो असुरक्षा की भावना आएगी, 34 साल लोग खाली असुरक्षा की भावना नहीं, लोग को सोचेंगे फिर क्यों मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, फिर मैं क्यों कोर्ट जाऊँ। अगर ऐसे अंजाम जब लोग देखेंगे तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। एक भावुक प्रश्न है, लेकिन याद आती है जब इस तरह के 34 साल पहले का जो दिन था और आज का निर्णय, इन दोनों को जब मिलाकर देखते हैं तो देखिए, अभी सगा भाई, हम लोग साथ में बैठ के खाने वाले 4-5 भाई, उसकी हत्या हुई, दुख तो हुआ होगा, दुख हो रहा है, वो अपनी जगह पर। यह निर्णय है, हम इस देश के नागरिक हैं, व्यवस्था में हमको विश्वास रखना पड़ेगा। बहुत दुख है, कोई दुख की सीमा नहीं है, दुख की कोई सीमा नहीं है। हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, अच्छे से अच्छे वकील को कोर्ट में ले गए, एडवोकेट संजय जैन जी हमारे तरफ से अपेयर हुए थे, हर संभव कोशिश की। निर्णय नहीं हमारे पक्ष में हुआ, हमें न्याय नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, दुख तो होगा, लेकिन इससे हम हताश नहीं हो सकते। पिछली बार भी नहीं होते, पिछली बार बहुत बड़ा शॉक था,
17 एक्यूज सब 17 के 17 छूट गए, जिसमें गोली चलाने वाला भी सब छूट गए। बहुत बड़ा शॉक लगा। इस बार अब चूंकि थोड़ा लंबी यात्रा हो गई, कोर्ट में आते 34 साल से तो कोर्ट ही, 34 में से मान लो 31 ईयर्स तो कोर्ट ही में जा रहे हैं हम लोग लगातार। तो ठीक है, ऐसे अनुभव आते जाते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी तो करेंगे ना। ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो निर्णय आया है उससे वो असंतुष्ट हैं। हालांकि कोर्ट के निर्णय को वो मान्य करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और आने वाले समय में वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लड़ाई अंतिम सांस तक वो लड़ते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कदम डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे और उनके परिवार की तरफ से उठाए जाते हैं। फिलहाल भाई ठाकुर उर्फ जयंत विष्णु ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर को कोर्ट से बरी कर दिया गया है।